कि भगवान के भावों को पकड़ना एक कठिन काम है। जितना आप सुन रहे हो इसे बाहर से मत सुनो, अपने अंदर टटोलो। परिग्रह बढ़ाने से सुख मिलता है कि कष्ट मिलता है? बाहर से देखोगे तो सुख है, भीतर से देखोगे तो कष्ट है। संग त्यागा। जिन जीवों का संसार नष्ट होने का समय आता है वे जीव परिग्रह छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जिन जीवों का संसार नष्ट होने का समय आता है कोई समझाएगा नहीं, कोई उनको बताएगा नहीं कि आप ऐसा कर लो, अंदर का परिणाम होगा। हे मित्र, फल पकने लगता है तो सुगंध भी आने लगती है। ऐसे जिनके पाप पक चुके हैं और नष्ट होने वाले हैं उनके सब परिग्रह त्याग की सुगंध आने लगती है। संग त्याग। और जब तक परिग्रह बढ़ाने के परिणाम हो रहे हैं, मित्र समझ जाना भी मेरा संसार दीर्घ है। संसार दीर्घ है, बहुत दीर्घ है, बहुत दीर्घ है। कितना सरल सूत्र दे दिया कि आपको कितने भव बाकी तुम्हारे हैं, कितने भव बाकी तुम्हारे हैं। हे मित्र, उसका सूत्र प्रदान कर दिया है। विषयों से विरक्ति हो रही है और परिग्रह छोड़ने के परिणाम चल रहे हैं। कसाय विनिग्रह। एक समय होता था कि जरा से कोई बात कहे तो आग बबूला हो जाते थे। आज सब कुछ बिगड़ते भी दिखता है, बनते भी दिखता है, तब भी शांत बैठा है। ऐसा भाव में हो रहा है क्या? और ये भैया अपने छोटों के साथ रह करके शांत रहना, इसे कठिन मत मान लेना। अपने से बड़ों के साथ रहकर शांत रहना, इसे शांत मत मान लेना। फिर से कह रहा हूं चक्रेश भैया, अपने से छोटों के साथ मित्र अच्छे से रह लेना, इसे अपने आप को शांत मत मान लेना। अपने से बड़ों के साथ शांत रह लेना, इसे अपने आप को शांत मत मान लेना। बराबर वालों के शांत रह पाओ, उसे शांत मानना। छोटों के साथ तुम शांत रह सकते मुस्कुरा कर, क्योंकि सम्मान मिलता उनका। छोटे लोग तुम्हारा सम्मान रखते हैं, उनको तुम डांट सकते हो, इसलिए तुम मुस्कुरा के रह रहे हो। दुनिया कह सकती है कितने शांत स्वभावी हैं। शांत स्वभावी नहीं है, ये मान स्वभावी है। बड़ों के साथ तुम शांत रह सकते हो, बोले क्यों? ये हमसे ज्येष्ठ हैं, कुछ कर भी तो इनका नहीं सकते हैं, इनसे दबके ही रहना पड़ेगा, तभी सुख से रह पाएंगे। ये शांति नहीं है, हीन भावना में बैठे हो। जब दो शक्तियां बराबर की मिल जाएं, फिर भी शांत रहो, इसको कहना कसाय का निग्रह किया है। सागर जी, हे मित्र, शिष्यों के साथ रहना सरल है, गुरु के साथ रहना सरल है, गुरु भाई के साथ रहना बहुत कठिन है। पिता के साथ रहना सरल है, मित्र पत्नी के साथ रहना सरल है, पर सगे भाई बराबर के धनपति हो और बराबर के मान को प्राप्त करने वाले हो, उनके साथ शांत रह के दिखाओ। छात्र के साथ रह लेना सरल है, प्राचार्य के साथ टीचर का रह लेना सरल है, लेकिन बराबर के प्रोफेसर हो तो उनके साथ रहो। राम कुमार भैया तुमसे कम कंठ सुरीले जिनके हैं, उनके साथ तुम रह सकते हो, जो बहुत अच्छे हैं,
जो पूर्व से प्रसिद्ध हो चुके हैं, उनके साथ तुम झुक के रह सकते हो, तो तुम्हारे साथ ही साथ चले हो और बराबर वाले हो, उनके साथ रहने में मेरे मित्र दिमाग खराब होता है। वो कहाँ है पंडित संदीप भाई संजय? है ज्ञानी, इन छोटे दो पंडितों के साथ तुम क्या मुस्कुरा के जी रहे हो? और आप प्रतिष्ठाचार हो, बहुत पुराना कोई प्रतिष्ठाचार हो, उसके साथ भी आप मुस्कुरा के रह सकते हो। कुछ सीखने को मिलेगा। जो तुम्हारे बराबर के हो और तुमको माइक ना दे, फिर कहना हम शांत हैं। कैसा है निग्रह, कैसा है निग्रह। कभी ऐसा मत कर लेना पुरुष सागर, जंगल में बैठ कर के अपने आप को साधु मत मान लेना। विषय को समझना, जंगल में बैठ के अपने आप को साधु मत मान लेना। दुनिया कहती जंगल में बैठ के साधना करो, आप कहे जंगल में बैठ के साधु मत मानना। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। दुनिया जिस दिन समझ जाएगी ना, वो मेरे जैसे ही कहना प्रारंभ कर देगी। जंगल में बैठ के अपने आप को साधु मत मान बैठना। गंगबाल जी क्या हुआ, एक व्यक्ति ने दीक्षा लेते ही जंगल में चला गया, और जंगल में गया तो लोगों में प्रसिद्धि छा गई कि बहुत बड़े साधु, बहुत बड़े साधु। उनका मित्र और सम्राट पद को प्राप्त कर चुका था, एक साथ पढ़ने वाला ये साधु बन गया और उनका मित्र सम्राट हो गया। एक दिन सम्राट के मन में भाव आया कि मेरा मित्र साधु महात्मा बन गया है, क्यों ना दर्शन के लिए चला जाए अथवा उन्हीं को बुलाया जाए। तो बड़ी प्रार्थना से उन्होंने लोगों को भेजा। महात्मा जी ने स्वीकृति भी दे दी, हम तारीख भी दे दी, अमुक दिन आएंगे। तो मित्र था ना, उसने यदि मालूम सुब्रत साहब या छोटा सा बच्चा था यही परवड़ी में, आप सब साधु यहाँ विराजमान थे, परंतु बच्चा मानो अपनी माँ से क्या बोलता है, अपनी महाराज। प्रशंसा का जैसे निकले ना, बोले अपने महाराज। यही परवड़ी का छोटा सा बालक कह रहा था, बोले अपने महाराज। हे मित्र, 7 कदम कोई किसी के साथ चले तो आदमी को राग हो जाता है, फिर 4 महीने जिसने चौमासा कहा है वो अपने महाराज कहते ही है। तो दो इनके अपने महाराज, अपन तो मेहमान है। तो बालक कह रहा था अपने महाराज, और विश्वास मानो। जब जब कहीं भी चातुर्मास होता है और श्रावक वहां पहुंचे तो वही कहते अपने महाराज ये हैं। गोमटेस में 2006 की घटना है। श्रीपाल गंगबाल जी, होशपेट है ना, होशपेट, तो होशपेट में एक छोटा सा बालक था। वो कन्नड़ी बोलता, हिंदी जानता नहीं, परंतु पता नहीं कौन से भव का उसका संबंध हो। हम लोग जैसे पहुंचे, वो बालक अत्यंत भक्ति से भर करके सेवा करने लग गया। 2 दिन हम लोग रुके और वहां से जब बिहार हो गया, गोमटेस के अभिषेक में लाखों की भीड़ में पर्वत के ऊपर हम लोग जा रहे थे। वो बालक अपने पिता को रो रो करके लेके आए, बोले महाराज जी के पास चलना है। और अनेक मुनि राजों के बीच में मैं बिहार करके ऊपर जा रहा था पर्वत के ऊपर। वो बच्चा उस भीड़ में कहता है अपने महाराज, कन्नड़ी बोलता है। जब ज्ञानी अपने महाराज कहना जानते हो तो राग तो जीव को आ ही जाता है। अपनों के साथ रह पाना। पंडित जी, छोटों के साथ जी लेना सरल है, बड़ों के साथ जी लेना सरल है, बराबर वालों के साथ जीते हुए समता में जी पाना ये घोर तपस्वी का काम।
मुनिराज तो बहुत होते हैं, साधु महात्मा बहुत होते हैं, वो उनका मित्र था ना। तो राजा ने मालूम किया कि वो महात्मा जी के लिए पूरे नगर में बिल्कुल सफाई करा दिए, पूरे नगर में पुष्पों की झड़ी लगा दिए। और मित्र वो महात्मा जी जो थे उनके लिए पूरे में अपनी आप प्राचीन परंपरा थी, जब भी जुलूस निकलता था तो पलक पावड़े बिछाते ना, वस्त्र बिछाते, तो महात्मा वस्त्र वाले ही थे, उनको पूरे वस्त्र बिछा दिए, कोई प्रकार के कष्ट ना हो। महात्मा जी जंगल से चल दिए। जब देखा सर्वत्र पलक पावड़े बिछे हुए हैं, ज्ञानियों ज्ञानियों, जितना डर आदमी को सांप से नहीं लगता उतना मच्छर से लगता है। सांप काटेगा तो सीधा आएगा, और मच्छर काट के कब भाग जाता है पता नहीं चलता। देखा आपने? मच्छर कब काट के भर जाए, वो मच्छर से भी जितना डर नहीं लगता उतना कन खजूरों से डर लगता है। मतलब किसके कान में कौन क्या क्या के चला जाए, पंडित जी उन लोगों से बच के जीना। यदि जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो तो कान में आके जो बातें कहते हैं उनको चरणों में बिठा दिया करो। विश्व में जितना भी विनाश हुआ है वो कान में बात कहने वालों से हुआ है। तुम्हारी आलोचना कब करके किसी कान में चल जाए पता नहीं चलता। जब महात्मा जी ने चल दिया तो मालूम, एक तुम्हारे वो बोली भास्कर जैसे आदमी महात्मा जी कान के पास पहुंच गए। महाराज आप थोड़े महात्मा हो, ये सम्राट आपको नीचा दिखाना चाहता है, उसने इतना सब कुछ बिछा के दिखा रख दिया है, वो अपना वैभव दिखाना चाहता आपको। बोले ऐसा क्या? बोले हाँ ठीक। जंगल में साधना करने मत बैठ जाना, एकांत की साधना को साधना मत मान बैठना। उनके अंदर कसा का व्यंतर चढ़ गया और रास्ते में एक नाला पड़ा, उस नाले में वो घुस गए और पूरे पैरों में कीचड़ छपा लिए और छपा करके जितने सुंदर वो पलक पावड़े बिछे हुए थे सब पर धम धम चलना प्रारंभ कर दिया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, बोले महात्मा जी के लिए तो इतना बड़ा महात्मा स्वीकार किया गया है, ये क्या कर रहे हैं? वो सम्राट सिंहासन पर से उतरा, उनकी अगवानी के लिए वे तो परशुराम बन चुके थे। बोले तू मुझे अपना ये वैभव दिखाना चाहता है? पहले तो हाथ जोड़े था, राजा ने यूं कर लिया, मुझे नहीं था मालूम, मैं वैभव पर बैठा हुआ भी वैभव को देख रहा था, आप वैभव के भेष में भी वैभव को देख रहे। क्या हो गया? निमित्तों के अभाव में कोई बोलने वाला ही नहीं था, तब तुम मौन बैठे थे, तो क्या तुम्हारी महिमा? जैसे पीछे बोल रहे ना लोग, वे मौन ले ले तो उनकी महिमा है। बोलने वाले कोई ना मिले और ज्ञानी मौन लिए बैठा है, वो सोच रहे मेरी मौन साधना इतनी लंबी हो चुकी है। मित्र मौन जब कहलाएगा जिस दिन हजारों लोग मिले, उस दिन तुम्हारा मौन हो तो लगता है कि तुमने मौन किया। पीयूष गुन्नू गए भोजन करने,
चौके में देखा कि यहाँ दूध है ही नहीं यार, दूध का त्याग, दूध का त्याग। हे मित्र, जिस दिन बेटा सारी रसमलाइयां दिखाई दे रही हो, उस दिन तेरा मन करे नीरस भोजन, तब लगता कि कोई तपस्वी है। देखो ये इन लोग ताली बजाई इसलिए इनको भी स्वीकार है, सही है। पूरी बत्ती से झड़ चुकी है, एक भी दांत नहीं बचा है। अब मालूम वो पवन झांझरी कहता, महाराज जी चना चलाने का त्याग, आज चना चलाने का त्याग कर रहा है। हे मित्र, और धीरे से कहता, स्वामी सतुआ खाने का त्याग नहीं, सत्तू खा लूंगा लेकिन चना नहीं चबाऊंगा क्योंकि अब दांत ही नहीं है ना। मेरे मित्र, जब बत्ती सी दिख रही हो उस समय तू कहता आज चना चबाने का त्याग, तो मेरे मन भी खुश हो जाता, कम से कम इसमें होने पर छोड़ा है। पवन सोच लो सोच लो, वो तो नियम लेने को तैयार है। महाराज कंघी करने का त्याग करता हूं आज से। वो नियम लेने को तैयार है, बोले कंघी करने का त्याग करता हूं। बोले क्यों? क्योंकि बाल ही नहीं, कंघी करूंगा किस पर। मित्र, नियम ले ले, दर्पण देखने का त्याग करते, वो नहीं कर सकता। वो तो है ना चेहरा, बस हो गया नहीं। है मित्र, जब महात्मा जी ने कीचड़ भरे पैरों से फर्श पर चलना प्रारंभ किया, तब तो सम्राट क्या कहता है, मुझे नहीं था मालूम, मैं तो साधु की अगवानी के लिए खड़ा था। सुनो ज्ञानियों, सम्राट क्या कहता है, मैं तो साधु की अगवानी करने खड़ा हुआ था। एक कलश रख दो, उतार दो पुष्पमालाएं। कसाई की अगवानी नहीं होती है, साधु की अगवानी होती है। कसाई की अगवानी। इसलिए बेटा, भेष बदल देना अलग विषय है। भेष बदल के आना ये जोकर का काम है नाटक में। नाना भेष बना लेना ये बहुरूपिया का काम है। और मेरे मित्र, भेष मिटा करके, बना करके नहीं, भेष मिटा करके वो कसाई मिटा देता, उसका नाम दिगंबर साधु का काम है। जगत में साधु बनने के लिए भेष बनाना पड़ता है या भेष मिटाना पड़ता है। कोई भेष दिख रहा है क्या आपको? जैन मुनि का कोई भेष ही नहीं होता। जैसे जन्मे से वैसे बैठ जाओ, इसका नाम मुनि है। जैसे जन्मे थे वैसे पुनः बैठ जाओ, देह से नहीं भावों से भी। यथाचार स्वरूप, जैसे शिशु एक मां की गोद में नंगा बैठता है, किसी को विकार नहीं होता, ऐसे दिगंबर इस संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर मां की गोद में नहीं, पृथ्वी मां की गोद में जीवन भर नंगा विचरण करता है, उसका नाम दिगंबर है। कसाई निग्रह, एकांत में साधना मत करना। निमित्तों की अनुपस्थिति में तुम ब्रह्मचारी बन के रह सकते हो। निमित्त मिलने पर भी अब ब्रह्म परिणाम ना है, उसका नाम घोर ब्रह्मचारी होता है। निमित्त नहीं मिले,
पवन अंबोरी कहाँ है? जान के खड़ा पीछे, जिससे वहां से आने में देर लगेगी, इतनी देर लोग मुझे देखेंगे। हे जीव, निमित्त के अभाव में, निमित्त के अभाव में अपने आप को साधु मत मान लेना। निमित्त के अभाव में अपने आप को साधु मत मान लेना। संसार अतीत होने के लिए वे ही साधु बन पाएंगे, निमित्तों के उपस्थित होने पर भी उपादान को संभाल लेते हैं, उनका नाम साधु होता है। कैसा है विनिग्रह? संसार निकटे सती। पवन भैया, हे मित्र, अशुभ भावों के निमित्त उपस्थित होने पर भी अशुभ परिणाम जो नहीं कर रहा है, तेरा संसार नजदीक है, समाप्त होने वाला है। विषय कसा है? विनिग्रह, सम, बसा शम, पीयूष सम, सम। एक एक भंग पर अंतिम लाइन पर ध्यान रखना। संसार देश तटे निकटे, संसार जिनका निकट है, सम। संजय सम, संसार निकट है, सम मतलब संवेद प्रणाम। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उपवास कर लेना सरल है, एकासन कर ले, घर छोड़ के चले जाना सरल है, पर सम कठिन है। जब ग्रेस अकेले बेटा कमरे में बैठे बैठे और 3 कम 9 कोटि मुनियों की स्तुति कर लेना, इसे मुनि की वंदना मत कह देना जीवन में। जितने भारत की भूमि पर 2.5 द्वीप में गंगवाल जी जितने त्यागी गण हैं, अपने कमरे में बैठ करके 3 कम 9 कोटि मुनियों की यदि वंदना कर रहे हैं, मित्र उसे मुनि भक्त मत कह देना। हाँ, अभी ब्रह्मचारी खड़े, वो सुना देगा भी, विश्व खड़े हो जाओ, 3 कम 9 कोटि मुनियों की वंदना करो बेटा। बंदा में संख्यो ने 9 कोटि मुनीश्राम। खड़े रहो भैया, कमरे में बैठे बैठे और कह रहे, बंदा में संख्यो ने 9 कोटि मुनीश्राम। वो हमने कहा भाई जाओ, पुरुषार को हार दिया, हाँ हमको तो उनके साथ जाने हैं। फिर तो क्या कर रहे हैं? बंदा में संख्यो ने 9 कोटि मुनीश्राम। गुन्नू भाई खड़े हो जा। ओ भाई साध्य सार को हार दिया ना? नहीं नहीं, हमको तो पुरुषार के पास जाना है। वो क्या बोल रहा है? बंदा में संख्यो ने 9 कोटि मुनीश्राम। पवन झांझी से कहा जाओ सुप्रसार को बुला ला, चौमासा कराना। नहीं, हमको तो पुरुषार का चौमासा कराना है। वो क्या बोल रहा है? बंदा में संख्यो ने 9 कोटि मुनीश्राम। ओ ढोंगियो, ओ ढोंगियो, यहां तुम कमरे में बैठ करके 3 कम 9 कोटि का नाम ले रहे हो और एक मुनिया सामने आए तो सिर नहीं टेक पा रहे हो, तुम किसका नाम ले रहे हो? त्रिसंख्यो ने। इसलिए भैया कमरे में बैठ करके मुनियों को नमस्कार करना तो सरल है, यहां तक कि भगवान तक को नमस्कार करना सरल है। भगवान भी यदि आ जाते ना और पवन अंबुरे से कहते, झांझरे कि आज तो दीक्षा ले ले, लेनी पड़ेगी तुझे, तो कहता भगवान हमारा घर मिला के आपको कोई दूसरे नहीं मिले यार, हम तो आपकी पूजा कर रहे, तुम्हारा घर सुना में आ गए। अभी क्या हुआ सुबह से? एक प्रसन्न सागर ने भाई को पकड़ लिया,
पकड़ी मतलब उसको पकड़ो, नियम ले ले भाई। तो वो तो ऐसा चेहरा बना रहा था, बोले बोले अच्छा मैं सुबह से शुद्धि के लिए आया हूँ, इनने मुझे और पकड़ लिया। मालूम यदि उसे गले में माला पहनवा देते तो इनके पास रोज बैठता, पर इनने क्या किया, बोले नियम ले ले। तो भाई आप ही थे क्या, वो भागने लग गया तो इनने ऐसे पकड़ लिया, बोले नियम ले नियम ले। हे मित्र, वहां तब लगता है ये तो प्रशंसा सागर थे, भगवान माधुरी से किसी को पकड़ के कहते नियम ले लो, तो मालूम ये पवन भाग जाते, बोले भगवान मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। मुनियों के भक्त बेटा, क्यों पवन भैया आप 3 खड़े हो, 4 हो गए, ये आप लोग मुनि भक्तों के मुनियों के भक्त हो? क्या हो? अच्छा गंगवाल जी से आप निकल कर रहे क्या? हे मित्र, मुनि भक्त होना तो बहुत सरल है, मुनि भक्त होना बहुत सरल है, दूसरे मुनियों को देखने का ही नहीं। बोले वो मुनि भक्त आदमी है, बोले हमारे गुरु तो एक ही है। ओहो, बस प्रणय साहब के पास जाऊंगा, फिर दूसरे के पास जाने को मिलनी नहीं है फिर तो। बोले मुनि भक्त, आज लोग मुनियों के भक्त नहीं बना रहे, मुनि भक्त, और मुनि भक्त भी नहीं, शरीर भक्त। हे मित्र, कट्टरवादी मत बनाओ, 3 कम 9 कोटि के भक्त बनाओ। कट्टरवादी मत बनाओ, मुनियों के भक्त बनो, मुनि भक्त मत बनो। हम तो अमुक को ही मानते हैं, मतलब तुम मुनि भक्त नहीं हो, तुम मात्र रागी हो। युवा साधु आ जाए तो भीड़ जुड़ जाए, और वृद्ध मुनिराज आ जाए तो कोई देखने ना पहुंचे। क्या मित्र वृद्ध मुनि के पास धर्म नहीं है क्या? इसलिए मुनि धर्म को देखो, मुनि व्यक्ति को मत देखो। मुनि धर्म को देखो, मुनि व्यक्ति को मत देखो। गंगवाल जी मुनि व्यक्ति को नहीं देख पाते आप, इसलिए गोमटेश में 300 मुनियों की सेवा कर पाए आप। तो मुनि व्यक्ति को देखते ना तो एक महाराज के पास बैठे होते। इसलिए जहां भी जाओ आप मित्र यही सिखा के आना, मुझे आचार भक्त नहीं बनना, मुझे मुनि भक्त नहीं बनना, मुझे उपाध्य भक्त नहीं बने, मुझे तो नमो लोय सब आर्याणम, नमो लोय सब सावरम, नमो लोय सब वज्जायम, और नमो लोय सब अरिहंता, नमो लोय सब सदा। क्योंकि इस बात से आप बहुत दुखी हो, मुझे मालूम है मित्र। ये श्रावक बोल नहीं पाते, इनको डर लगता है, मुझे डर नहीं लगता, इतना अंतर होता है। हे श्रमणों, हे साधकों, अपनी देह की भक्ति मत कराओ, करा सको तो निर्गंत जिन मार्ग की भक्ति कराओ। बराबर भी है। कहो ज्ञानी, बोले मुझे तो अमुक महाराज के पास आहार देने जाना है। ऐसा लोग करते नहीं है, लेकिन मैं समझाया। यदि ऐसे भाव आ गए तो आगम क्या कहेगा, बराबर वालों के साथ कैसे रहोगे? मेरे साथ रह सकते तुम दोनों, पर तुम दोनों अपने साथ कैसे रहोगे बेटा? इसकी खोज करना पड़ेगी। प्रणव सागर, खीर मिल जाए तो आज खा के आ जाना। और मित्र सत्य है, सब लोग ऐसे कहते हैं, पर जब होते हैं ना तो कुछ और ही होते हैं।
गया। कषाय विनिग्रह, कषाय छोड़ पाना। बैठो ज्ञानी, एक हाथ में पानी, एक हाथ में चकमक्की बटैया। समझते ना आप लोग मेरी भाषा? मुझे मराठी नहीं आती पर आपको हिंदी आती है, मुझे मालूम। चकमक्की बटैया, पत्थर तो समझते ना? एक हाथ में पानी और एक हाथ में पत्थर, यानी अब आपको दोनों ठंडे हैं, इसमें क्या असर है? एक हाथ में पानी शीतल है और पानी को आप बूंद छोड़ रहे किसके ऊपर? पत्थर। तो दोनों ठंडे हैं, एक कोई महत्वपूर्ण नहीं है। दो पत्थर की बटैया एक साथ एक दूसरे में घर्षण करो, फिर मेरे मित्र उसमें पानी टपके तो कहना कि कुछ आश्चर्य है, उसमें चिंगारी निकल रही है। ऐसी दो बराबर की शक्तियां मिलकर के और मित्र फिर शांति से जी पाए, इसका नाम है कसाय का रेपना। छोटों के साथ सब रह लेते हैं, छोटों के साथ सब रह लेते हैं, बड़ों के साथ भी सब रह लेते हैं, पर बराबर वालों के साथ कैसे रहेंगे? कुछ हो रहा है क्या आपके अंदर? कैसा है? शम शम निशंभे, धर्म धर्मात्मा को देख करके प्रसन्न हो रहा है। सम, धर्म के फल को देखकर प्रसन्न हो जाना। सम, मालूम भैया, मैं पुनः कह रहा हूं, चाहे आप श्रावक हो, चाहे कोई साधु महात्मा हो, भेष का धर्मात्मा बन के आ जाना बहुत सरल है। यदि किसी को पुजारी बनाना है तो पहले धोते दुपट्टा पहना दो, हर व्यक्ति उसको पुजारी कहेगा पंडित जी। लेकिन चांदी के सोने के थाल में रत्नमय द्रव्य लेके खड़ा कर दो, ये भी सरल है। राम कुमार जी भजन प्रारंभ कर देंगे, आप मंत्र बोलना प्रारंभ कर दोगे, ये सब कुछ संभव है। रत्नों का थाल में मेरे मित्र स्वर्ण पुष्पों से, रत्नमय दीपक से भगवान की आराधना करने के लिए किसी पुरुष को खड़ा करना बहुत सरल है, लेकिन भगवान की भक्ति उसके भीतर भर पाना ये किसी पंडित का काम नहीं। पंडित जी आप मंत्र पढ़ सकते हो, हम भी यूं हाथ उठा के उसको आशीर्वाद दे सकते हैं, ये भैया गा करके उसको पैर थका सकता है, नाच सकता भाई, लेकिन श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकता है। इतना अंतर है। मां, इन माताओं से पूछो, बेचारी कहीं मेरे तो पूछे नहीं, मां यदि राम कुमार तुम्हारे घर में भोजन करने आए तो आप उसको भैया बोल सकते क्या? जितना दुलार अपने भाई को नहीं दिखाएगी ना, उतने दुलार से भैया आपको परोस सकती है, भाई बोल सकती है, लेकिन विश्वास रखना ये भाई कंठ का है। जो इनकी मां का बेटा है ना, उस भाई जैसा भाव राम कुमार नहीं आ सकता। आप भी मित्र जगह जगह लोगों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बेटा बोल देते हो, पर जो तेरी सासू की बिटिया का बेटा है और जो मुख से बोलने दिन बेटे हो, उन दोनों में बहुत अंतर है। ऐसे ही धोती दुपट्टा पहनाकर खड़ा कर देना, वो दूसरे के बेटे को बेटा कहना है। वो भीतर से भक्ति उमड़ के धोती दुपट्टा पहन के खड़ा होता है, उसका आनंद अलग होता है। नहीं तो श्राद्ध मुझसे पूछना, दूसरे घर में आहार दे के आना, वो भी आनंद आता है, पर अपने घर में चौका लगा के पड़घान करना और फिर मुनिराज सामने देख रहे हैं,
उस आनंद को तो सौदर इंद्र भी नहीं पाता। कसा है क्षण धर्म धर्मात्मा को देख करके ऐसे गदगद हो जाना, ऐसे गदगद हो जाना। आम की मंजरियों में बोर आने पर जैसे कोयल कूकने लगती है, ऐसे है मित्र, कोई भी धर्मात्मा दिखे तुम्हारा मन कूकने लग जाए, इसका नाम सम्यक दृष्टि। सारे भेद छोड़ देना, मात्र धर्म सब यम विषय कसाई को जीवन पर्यंत त्यागने के परिणाम हो जाए, उद्दम इंद्रियों के दमन करने के भाव हो जाए, और कसाई का उपशमन करने के परिणाम हो जाए। तत्वाभ्यास, तत्वाभ्यास, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध या मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इन 7 तत्वों के चिंतन में, मनन में, अभ्यास करने में रुचि तुम्हारी लग रही है, मित्र समझना हम केवली बनने वाले हैं। समय हो गया आपका। एक बात पूछूं, आप पक्के में जानते बता सकते हो, बात पूछूं? ऐसी बात पूछो जो तुम्हारे लिए सब रोज घटित होती है। भाई खड़ा होना या नहीं? ये सबसे आगे बैठा है। क्यों भाई, हाथ कहाँ है? जोड़ ले फिर। ठीक। मित्र, कभी तुझे छींक आई क्या? छींक नहीं आई? छींक समझते ना क्या होती है? मित्र, कभी छींक आई क्या? भैया, छींक आने के पहले तुझे पता चलता कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, चलता है? बहुत बढ़िया। छींक आने के पहले मालूम चल जाता कि नहीं? सज्जन यदि है, उठ के खड़ा होकर दूर से छींक के आता है, या फिर हाथ लगा लेता है। ना समझ दुर्जन है तो जो सामने हुआ उसे सामने छींकता है। आप ऐसा नहीं करते, मैं बता रहा हूं। ऐसा होता कि नहीं? यहां क्या लिख रहे आचार्य महाराज? घर से लोटा लेके जाता कि नहीं? ऐसे जब ऐसे लोटा लेके जा, समझ गया, और ऐसे लेके जाए तो धन्य वे जीव जो सुबह से ऐसा लोटा लेकर के श्री जी का अभिषेक करने जाते हैं। वो भी पानी होता है, समझ गया नहीं? ऐसे लाते तो क्या होता है? वही पानी कुएं का, वही पानी कुएं का जिसके यूं हाथ में चला गया, उसको मल धोने में जाना है, यूं होके चला गया, उसको कंधों तक भरना है। डिटेल समझ गया नहीं? पानी एक ही है, ऐसे हाथ में गया तो मल धुलना है, और ऐसे हाथ में तो गंदों तक बनना है। ऐसे मन एक ही तेरे पास है, यदि इधर आ गया तो भगवान बन जाएगा, और राग में फंस गया तो नरक डूब जाएगा। अब तू देख ले क्या कर। भैया छींक आती क्या? तो छींक आते से पता चल जाता है ना, लेकिन सोच भी आती क्या? चिंता मत कर, तू तो बोलता है, पता चलता कि नहीं? पहले से घर से चल देता खेत की ओर, इतनी देर तक तूने रोका कि नहीं रोका? रोका कि नहीं रोका? ईमानदारी से रोका कि नहीं रोका? वो कहीं स्थान नहीं मिलता ना तो सोचो भैया भोजन थोड़ी देर में करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा किया कि नहीं कहीं जीवन में? जब तुम मल रोक सकता है, जब तुम मल रोक सकता है, तो वे मित्र विषय वासना के परिणामों को भी रोक सकता है।
हाँ, ज्यादा कुछ कहो तुम्हारा जी ताली सुन लो। दम, समदम तत्वाभ्यास और तपस्या में उद्यत मन, नियमित मनोवृत्ति, मन की वृत्ति उसे नियमित कर लिया है। और भक्ति जिनेश हो, बेटा जिनेंद्र के चरणों में भक्ति और चक्केश भाई दयालुता प्रणाम। भैया कहाँ है पवन, वो जमोरे हैं अंबूरे मित्र, ये मेरे चाचा आहे, ये मेरे मामा आहे, ऐसे चाचा मामा आहे, ऐसा कहना सरल है मित्र। शत्रु को भी अपना मामा बना लेना कठिन है। जो मूरी भैया सुन रहे ना, अम्बूरे जम्बूरे, तुम एक काम कर लो, दुत्त कर लो। हे मित्र, अपनों को अपना कहने की क्षमता लाना बहुत सरल है, गैरों को भी अपना बनाने की क्षमता महात्मा के अंदर होती है, यानी दुरात्मा के अंदर नहीं होती। क्या लिख रहे हैं? दयालुता, दयालु प्रणाम। इतने तुम्हारे मस्तिष्क में आने लग जाए तो मित समझना मेरा संसार नष्ट होने वाला है। बैठ जाओ सब लोग, क्षमा करना यदि कष्ट हुआ। आपका समय कल फिर आओगे, फिर आओगे, मध्याह्न में नहीं आओगे, मध्याह्न में आओगे मित्र। पर्याय तो मैं भी आपसे फिर मिलूंगा। और आज सारे जगत को कह देना भाई कि बराबर वालों के साथ रहना सीख लो, तो तुम साधु बन के रह सकते हो। मां आरका बनने के परिणाम हो तो दौरानी जिठानी के साथ प्रेम से रहना सीख लेना। देखो बेचारी जैसे कोई सांप काट गया। मां आरका बनने के परिणाम हो तो जो सासू है वो बहू के पैर छूना आज से प्रारंभ कर दें। सौदर मंदिर कहां गया? वो तेरी देवी जो है ना, वो भगवान आत्मा है कि नहीं है? तो तू पैर छू सकता ना उसकी? मित्र इतना नियम ले लो आज से, जब वो ज्वालामुखी बने तो तुम पानी बन के बैठ जाएगा, ठीक है? और जब ये परशुराम बने तो तुम जानकी बन जाए। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव परिभाव भिन्न महावीर स्वामी की। बोले आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की। अभी जिनवाड़ी की वंदना करके उससे पहले सोचना कि दोपहर में जो अमृतपान हमने किया था, अभी जो अल्प विराम लगा है वो पुनः प्रारंभ होगा ठीक 3 बजे से। उपरांत माता की गोद भराई की सीमंतनी विधि, जिसे ओटी की विधि कहते हैं ना, वो विधि ठीक 2 बजे प्रारंभ होगी। और दोपहर का सत्र कब प्रारंभ होगा अभी छोड़ने के पहले बताएंगे। और आइए नौ बार नमस्कार पढ़े मन में। जय हो।
और दोपहर की सभा में और संध्याकालीन में आरती के बाद प्रवचन और प्रवचन के बाद आज राजा की सभा लगेगी। माता के 16 सपने, जीवन सपने आपने कभी देखे नहीं होंगे, जीवन सपने बताए जाएंगे, 16 सपने। सही बात है। और उनका फलादेश 56 कुमारियां अगर बनी हो तो ड्रेसिंग रूम में भेज दें, अपने वस्त्र ले लें। अष्टकुमारियां 56 कुमारियां सेवा करेंगी, मंगल स्नान भी होगा और फलादेश भी होगा। आज ये पूरे कार्यक्रम मंत्री सेनापति आदि के कार्यक्रम होंगे आज। धन्यवाद। रात्रि को तैयार रहें। दो प्राणी कर सकता है, सोना चांदी, जेवरात, वस्त्र, श्रृंगार, खाद्य सामग्री आदि पूज्य काजू दाग आदि से भरपूर कार्य सहित पद सोबंदो स्वयं धर्म मंगल में मंगल करो हरो असाता कर। आइए प्रारंभ करते हैं विधि। हाथ जोड़ेंगे प्रभु की। प्रलयम यान्ति साकिनी भूतपन्नगा विषम निर्वेस्ताम याति सोयुमाने। श्रोते पदानुसारी चतुर्विधं बुद्धि बलम दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोण संस्पर्शिनं सम श्रवणं च दूरा दास्वादन घ्राण विलोके नानी बुद्धि ज्ञानमति ज्ञान बलात् बृहत् स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोण प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृता प्रत्येक बुद्धाद सर्वे पूर्वै प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोण भुजंघानलशेणी पहलांब तंतु प्रसून बीजांकुरचारिणा भा नामो गणस्वैर्विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोण ओ अर्णिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लकीम्नि शक्ता कृतिनो गरीमे मनोव पूर्वांग बल निश्चय नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोण सकामे रूपित भवाशित भमैशं प्रकाम्य मंत्रत्ति मथाप्ति माप्तः तथा प्रतीकांत गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोण दीप्तं चित्तं चि तथा महोग्रं घोरं तपो घोर पराक्रमस्ता ब्रह्मा परं गौर गुणाश्चरन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोण अमर्षि सर्वो सदयति थाशी विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्य सखिल विरजले मलौषधीशा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोण क्षीरं स्रवन्तोत घृतं स्रवन्तो मधु स्रवन्तोऽप्यमृतं स्रवन्ता अक्षीण संवासे महानसाश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोण मेरे महावीर चले मेरे महावीर चले मेरे महावीर चले मेरे महावीर चले घर घर दीप जले घर घर दीप जले मेरे महावीर चले मेरे महावीर चले। क्या बात। नव देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा करे नव सिद्धि नवनिध रीति मंगल पाए शिव कांता बने। ओम ह्रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत चित्तालय विनमः जल फलाद दिव्य अर्घ्यम निर्वपामिति। हाँ जी क्या बात है। देवता कितने? 9। अब चलेंगे एक अर्घ और चढ़ा के आगे चलेंगे। जय 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 ओम ह्रीं पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवयांग मंडल विधानोपरि स्वधर्म कर्तम लेन विधान प्रारंभे पुष्पांजलिं क्षपेतां कर्म तो साधु बोले नहीं। हाँ पहले पूजा होगी, पूजा करना मुझे पूजा बस। आओ पुनः जयो जयः अत्र मम सन्नितो होसो सन्निधिकरणं जयो जया नमोस्तु भगवान पुष्पांजलिं क्षपेत। चलो बसा। गंगा सिंधु भर पानी सुविरण झारी भर लानी गुरु पंच परम सुखदाई के झमे छोड़ दे सारे जग के झमे भुआ
है संतों का समागम यहाँ, और हुआ है संतों का समागम यहाँ। आजा वो आजा आजा ओ रानी अलबेले, छोड़ दे सारे जग के झमेले, छोड़ दे सारे जग के झमेले। प्रथम अंग कधार को सहस अष्टापद पदधार तो, मदद साधु सुअन्न पढ़ाते, जजों पाठक को अतिचार। मिली है रत्न की धारा यहाँ। अरे आजा आजा ओ आजा आजा ओ रानी अलबेले, सारे जग के धर्म चर्चा प्रश्नोत्तर करे, 5 लाख सहस छपन धरे। पद सुमध्यम ज्ञान बढ़ावता, जजों पाठक आत्म ध्यावता। ओम ह्रीं पंचलक्ष षट पंचाश 11 धारिका सहस कथति और मिलाइए, जजों पाठक ज्ञान बढ़ाइए। ओम ह्रीं एकादश लक्ष 70 सहस्र पद शोभिता करी शिवती बने, सहस 28 लगते था, पतिय जो पाठक जिन सारवा। ओम ह्रीं त्रिविंशति लक्षाष्टि 93 पद धरे सुख दुख विचारता, जजों पाठक धर्म प्रचारता। ओम ह्रीं भरत सोत विभाग सुज्ञान पद, परम बंद उदय सत्वानुपत, जजों पाठक निज रुचि कर। ओम ह्रीं 1 कोटि चतुर्शति सहस्र पद शोभित, विपाक सूत्रांग धारकोपाध्याय परमेष्ठिने अर्घ्यं निर्वपामिति। सुनय दुर्नय आदि प्रमाणता, 96 कोटि पद धारता। पूर्व अध्ययन विस्तार है, जजों पाठक निज रुचि ठान कर। ओम ह्रीं उत्पाद पूर्वक धारकोपाध्याय परमेष्ठिने अर्घ्यं निर्वपामिति। सुनय दुर्नय आदि प्रमाणता, 96 कोटि पद धारता। पूर्ण अध्ययन विस्तार है, जजों पाठक भव अधिकार। ओम ह्रीं अग्रायणीय पूर्व धारकोपाध्याय परमेष्ठिने अर्घ्यं निर्वपामिति। 10 गुण परि गए बने कथत नहीं, 170 पद ये धरत है। पूर्व है अनुवाद सुहीरिका, जजों पाठक यति पद धारता। ओम ह्रीं वीर्यानुवाद धारकोपाध्याय परमेष्ठिने अर्घ्यं निर्वपामिति। नास्ति आस्ति प्रभात सुअंग है, 60 लख मध्यम पद संग है। सप्त पंक्ति कटक जिन्हें मारकर, जजों पाठक मोह निवार कर। ओम ह्रीं अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व धारकोपाध्याय परमेष्ठिने अर्घ्यं निर्वपामिति। ज्ञान 8 सुभेद प्रकाशता, 1 कम कोटि पद धारता। सतत ज्ञान प्रवाद विचारता, जजों पाठक संशय टारता। ओम ह्रीं ज्ञान प्रवाद पूर्व धारकोपाध्याय परमेष्ठिने अर्घ्यं निर्वपामिति। कथत सत्य असत्य सुहाव को, कोटि अरपद धारी पूर्व को। पढ़त सत्य प्रभात विनागमा, जजों पाठक ज्ञाता आगमा। ओम ह्रीं सत्य प्रवाद पूर्व धारकोपाध्याय परमेष्ठिने अर्घ्यं निर्वपामिति। सकल जीव स्वरूप विचारता, कोटि पद 26 सुधारता। पढ़त आत्म प्रभात महान को, जजों पाठक दुर्मति हान को। ओम ह्रीं आत्म प्रवाद पूर्व धारकोपाध्याय परमेष्ठिने अर्घ्यं निर्वपामिति। कर्म बंध विधान बखानता, कोटि पद 80 लख धारता। पढ़त कर्म प्रभात सुधारते, जजों पाठक शोध विधान से। ओम ह्रीं कर्म प्रवाद पूर्व धारकोपाध्याय परमेष्ठिने अर्घ्यं निर्वपामिति। कर्म बंध विधान बखानता, कोटि पद 80 हो गया क्या? नई प्रमाण सुन्यास विचारता, लाख पद 84 धारता। पूर्व प्रत्याहार सुनामने, जजों पाठक रमता रामने। ओम ह्रीं प्रत्याहार पूर्वक
धारकोपाध्याय परमेष्ठ ने अर्घ्यम निर्वपामिति मंत्र विद्या विधि को साधता एक दत्त कोटि पद धारता पूर्व है अनुवाद सुज्ञान जो पाठक समागति गाएगा। ओम ह्रीं विद्यानुवाद पूर्वक धारकोपाध्याय परमेष्ठ ने अर्घ्यम निर्वपामिति पुरुषिति सट आदि महानता कथत व्रत सकल कल्याण का कोटि 26 पद को धारता जो पाठक अग सब टारता। ओम ह्रीं कल्याणवाद पूर्व धारकोपाध्याय परमेष्ठ ने अर्घ्यम निर्वपामिति कथत भेद सुमे झट शास्त्र का कोटि 13 पद कथान का पूर्व नाम सुप्रमाण प्रभात है जो पाठक सुर नच पाद। ओम ह्रीं प्राण प्रवाद पूर्वक धारकोपाध्याय परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति कथत छंद कला संगीत को कोटि पद पद मध्यम रीति को पूर्व नाम सुखया विशाल है जो पाठक धीर रहा। ये कितने अंग होते हैं? अंग कितने होते हैं? कोटि अर्ध द्वादश धारता पूर्व त्रिलोक विशाल है जो पाठक करत निहाल। ओम ह्रीं त्रैलोक्य बिंदु पूर्व धारकोपाध्याय परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति अंग 11 पूर्व 10 4 सुख्यायक साथ जजो गुरु के चरण रो यजन सु अव्यापार। ओम ह्रीं अस्मिन् जिन बिंब प्रतिष्ठोत्सवे सद्विधाने मुख्य पूजार सप्तम वलयोन्मुद्रित द्वादशांग श्रुत देवताभ्यः तद्धारक उपाध्याय परमेष्ठिभ्यश्च पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति शांति शांधरा देव पुष्पांजलि। चलिए क्रमशः अब चलेंगे अष्टम वलय की ओर। जता प्रचार थे जिनागमानुकूल तत्व सत्य सत्य धारते अनेक नए प्रकार से वचन विरोध टारते जो यति महान सत्य व्रत सदा संवारते। साधु परमेष्ठी पंच महाव्रत के धारी होते हैं। ओम ह्रीं अनृत परित्याग महाव्रत धारक साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति अचोर्य भाव अचोर्य भग महान धार शोच भाव भावते जलावती राग भावते अतप्त ए महान आत्मजन्य शोक भावते जो यति सदा ज्ञान ध्यान मन रमावते। ओम ह्रीं अचौर्य महाव्रत धारक साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति सुब्रह्मचर्य व्रत महान ध्यानशील पालते न कष्ट में कलत्र देव भावनी विचारते मनुष्य नीप क्रिया कभी न मन रमावते जो यति न सपन मानी शील को गमावते। ओम ह्रीं ब्रह्मचर्य महाव्रत धारक साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति देखा है पहली बार प्रभु जी का सोना दरबार देखा है पहली बार प्रभु जी का सोना दरबार। तो तेरे दर्श के लिए हम कब से थे बेकरार और अब जाके आया मेरे बेटे ने दिल को करार। नाराग वेश आदि अंत रंग संग धारते आदि भंग संग रंग भी संभारते हरि साम्य भाव आम पर पृथक विचारते जो यति अद्वहीन सम्यता विचारते। ओम ह्रीं परिग्रह त्याग व्रत धारक साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति सुचार हाथ भूमि अग्र देख पाए धारते जीव साध और यत्न सार मन विचार और सुचार मास भ्रष्ट काल एक तन विराजते जो यति सन्मति कीरिया समारते। साधु परमेष्ठी के मूल गुणों में पंच महाव्रत के पश्चात 5 समितियां होती हैं क्रमशः। ओम ह्रीं ईड्या समिति धारक साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति न क्रोध लोभ हास भय कराए साम धारते वचन सुमिष्टि स्मित प्रमाण की निगारते यथार्थ शास्त्र क्या एका सुधा सुआत्म पीवते जो यतीश द्रव्य आठ कल्प मार्मी जीवते। ओम ह्रीं भाषा समिति धारक साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति
महान दूतशाली उठार ग्रास लेते बड़े जो अंतराय दूत ग्रास त्याग देते मिले जो भोग पुण्य से उसी में सब्र धारते, जो ये बीच काम जिद रात द्वेष तारते। ओम ह्रीम ऐषणा समिति धारक साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। धरे उठाई वस्तु से शोध खूब लेते हैं, जंतु कोई कष्ट पाए विचार लेते अता सुमौर पिछता सुमार्जिता सुधारते। जजो यति दया निधान जीव दुख टारते। ओम ह्रीम आदान निक्षेपण समिति धारक साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। धरे जो अंग नेत नासिका दो मन सुदेखते, न होय जंतु बात दान शुद्ध का सुपेदते। परम दया विचार सारगत सर्प साधते। जजो यति सिचा अदाह शांतमय बजावते। ओम ह्रीम विसर्ग समिति पालक साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। तेरे दर्श के लिए हम कब से थे बेकरार, और अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। न उष्ण शीत मृदु कठिन लघु करु स्पर्शते, नजीकिनी न रुक्ष वस्तुते विलाप पावते। न राग द्वेष तो करे समान भाव धारते। यजो यति समेत स्पर्श ज्ञान भाव धारते। ओम ह्रीम स्पर्शन इंद्रिय विकार विरत साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। न मिष्ट चित्त लौण कटुक आत्म स्वाद चाहते। करत न राग द्वेष सोच भाव को निवारते। सुजान के स्वभाव पद गलाद साम धारते। यजो यति सदा दुचा अलाह को निवारते। 5 इंद्रिय विजय होते हैं। इंद्रियों पर विजय पाना इंद्रिय विजय महागुण है। ओम ह्रीम रसनेन्द्रिय विकार विरत साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। जगत पदार्थ बुध कलादि आत्म गुण न त्यागते। सुगंध गंध दुखदाई साधु जहाँ पावते। न राग देश धार खान का विषय निवारते। जजो यतीश एक रूप शांतिता प्रचारते। ओम ह्रीम घ्राणेन्द्रिय विकार विरत साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। सफेद लाल कृष्ण पीतले अंग देखते। रूप रूप देख वस्तु रूप देखते। करे न राग देश साम भाव को संभारते। जयो यति महान कर्ण राग देश तारते। ओम ह्रीम चक्षुरेन्द्रिय विकार विरत साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। करे धुति बनाए एक गद्य पद्य सारते। अए असभ्य बात एक पूर्णता विसारते। न राग दोष धारते पदार्थ को विचारते। जजो यति महान कर्ण राग देश तारते। ओम ह्रीम श्रोत्रेन्द्रिय विकार विरत साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। हरि महान शांतता न राग देश भावते। चले नहीं सुयोग से विराट कष्ट आवते। करे समुद्र कर्म को जहाँ ध्यान देवते। यजो यति स्वरूप मान वेद तत्व वेदते। 6 प्रकार के आवश्यक होते हैं सामायिक आदि, उनका पालन करते हैं मुनिगण। ओम ह्रीम सामायिक आवश्यक गुण धारक साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। करे त्रिकाल वंदना सुपूज सिद्ध साधु को। विचार बार बार आत्म शुद्ध गुण स्वभाव को। करे जो नाश कर्म योगी मोक्ष मार्ग रोकते। यति महान मात नाय रोकते। ओम ह्रीम वंदना आवश्यक गुण धारक साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। करे सुगान गुण अपार तीर्थ नाथ देव के। मन पिशाच को बिडार स्वात्म सार सेव के। बनाए शुद्ध भाव मन आत्म कंठ डारते। जो यति महान कर्म 8 कर्म चूर डारते। ओम ह्रीम स्तवनावश्यक गुण धारक साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। करे विचार दोष होए नित्य कार्य साधते। क्षमा कराए सर्व जंतु जाति कष्ट पावते। आलोचना सुतत्व से स्वदोष को मिटावते। जजो यति महान ज्ञान अम्बो में नवावते। ओम ह्रीम प्रतिक्रमण आवश्यक गुण धारक साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। रखे सुबाद मन कपीमा आन नट कटा बनाए साए लान शास्त्र पाठ में जुटावत। धरे स्वभाव शुद्ध निर्भय आत्म को रमावते। यजो यति उदय महान ज्ञान सूर्य पावते। ओम ह्रीम स्वाध्याय आवश्यक गुण साधु परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। तजे ममत विकाय का इसे अनित्य जानते। पांच खंड नृत्य का सुपिंड संप्रमाणते। खड़ी बनी गुफा महास्वध्याय सार धारते। यजो यति महान मोह राग द्वेष कारते।
ओम ह्रीम कायो सर्गावश्यक गुणधारक साधु परमेश्वर और गंधर्व निर्वपामिति करे शयन सुभूमि में कठोर कंकणाल की। कभी नहीं विचारते पलंग काट पाल की। मुहूर्त एक भी नहीं गवाते को नींद में। जजो यतीश सोते दुआ सर्व नींद में। ओम ह्रीम भूषयन नियम धारक साधु परमेश्वर और गंधर्व निर्वपामिति करे नहीं नहान सर्वराग देह ताकते। वसेब कृष्ण में पड़े न शीत अंग चाहते। बने कपिल पवित्र और मंत्र शुद्ध धारते। जजो यतीश शुद्ध पाद कर्म में तारते। ओम ह्रीम अस्नान नियम धारक साधु परमेश्वर और गंधर्व निर्वपामिति आज तेरे द्वार आ गया हूँ, मैं तेरा चमत्कार पा गया हूँ। आज तेरे द्वार आ गया हूँ, तेरा चमत्कार पा गया हूँ। ओ तुम सा दयालु कहीं ना, ओ गुरु मेरी छूटी ये दामन कभी ना। तुम सा दयालु कहीं ना, ओ गुरु मेरे झूठे न दामन कहीं ना। मैं आज तेरे द्वार आ गया हूँ। जरा दोनों हाथों को खोल लें एक बार, और थोड़े से आगे बचे हुए हैं, जरा दोनों हाथों को खोल के उत्साह के साथ प्लेट ठेवा। आज तेरे द्वार आ गया हूँ, क्या चमत्कार पा गया हूँ। गुरु तुम सा दयालु कहीं ना, ओ गुरु मेरे छूटे ये दामन कभी ना। तुम सा दयालु कहीं ना, ओ गुरु मेरे झूठे न दामन कहीं ना। विशुद्ध सागर हमको मिले ऐसे, ओ विशुद्ध सागर हमको मिले ऐसे। झील में कमल खिला हो जैसे, झील में कमल खिला हो जैसे। भाव बन रहे थे मेरे ऐसे। आज तेरे द्वार आ गया हूँ, ओ गुरु मेरे आज तेरे द्वार आ गया हूँ, तेरा चमत्कार पा गया हूँ। तुम सा दयालु कहीं ना, ओ गुरु मेरे छूटे ये दामन कभी ना। ओ करे नहीं कबूल छाल वस्त्र खंड धोवती। भिगान वस्त्र धार लाज संग त्याग रोगती। हमें पवित्र अंग शुद्ध बाल के विचार है। वो जजो यतीश काम जीत शील खड़गदार है। 7 प्रकार के विशेष